नमस्कार। प्रहार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मैं अपने दोनों वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश अखिल और सूर्यकांत भारती को पहले आपके साथ जोड़ लेता हूं और उसके बाद मुद्दे पर बात करता हूं। मुद्दा यह है, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दा यह है कि सीबीआई ने पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी के कई ठिकानों पर छापा मारा है। छापेमारी के बाद जो दस्तावेज मिलने की बात हो रही थी वो संभवतः नहीं मिली है सीबीआई को। और सत्यपाल मलिक उधर कह रहे हैं कि हमको इसकी आशंका थी कि हमारे ऊपर सीबीआई का छापा पड़ने वाला है, इसलिए हमने बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, जो मैं लिख रहा हूं एक किताब जम्मू कश्मीर के ऊपर, उसको हमने सुरक्षित जगह पर रख दिया था। 150 करोड़ का घूस हमें ऑफर किया गया था, ब्राइब ऑफर किया गया था जब मैं गवर्नर था। और जिस प्रोजेक्ट के सिलसिले में जो 2,500 करोड़ की अनियमितता का मामला है, उसके सिलसिले में जो बात हो रही है, उसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे 150 करोड़ रुपए का ऑफर आया था और मैंने उसी ऑफर को ठुकराया था और इसकी चर्चा मैंने केंद्र सरकार से की थी। उसके बाद खैर हमको वहां से हटा दिया गया। हटाने के बाद हमको गोवा भेजा गया, गोवा के बाद हमको मेघालय भेजा गया और 2 जगह के हम गवर्नर रहे। उसके बाद हमने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद मैं पब्लिक में आ गया। पब्लिक में आने के बाद मैंने बहुत सारे सवाल उठाए सरकार के ऊपर और आज जब लोकसभा चुनाव माथे पर है तो सत्यपाल मलिक के घरों पर छापे पड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है अखिलेश जी, क्या सत्यपाल मलिक जी जेल जाएंगे? क्या सत्यपाल मलिक जी के खिलाफ जो ये छापेमारी हो रही है, ये सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार चुन चुन करके ऐसे हर विरोधी आवाज को दबा रही है जो सरकार पर सवाल उठा रही है। क्या ये बात सही है कि सत्यपाल मलिक के खिलाफ जो छापेमारी हुई है वो पूर्णतः गलत है? नहीं, ये जो है ना, सतपाल मलिक जी जब गवर्नर के पद से हटे और जब थे भी, मैं बता रहा हूं, तो उस जब थे तब भी उन्होंने बहुत सारी बातों को सामने रखा था, बहुत सारे बयान दिए थे, बहुत सारे फैक्ट फाइंडिंग की बात की थी। और अब जब वो हट गए हैं फिर भी जो है सतपाल मलिक जी समझिए कि लगातार बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी के खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ वो बोलते रहे हैं। अब जो सबसे बड़ी बात ये है कि अभी चुनाव के दौरान में जो उनके सामने या उनके घर पर, उनके 30 ठिकानों पर, ऑफिस से लेकर घर दफ्तर तक में जो छापे मारे गए हैं, इसका रिएक्शन क्या है कि रिएक्शन क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राजस्थान तक में, इसमें किसानों का और आम लोगों का बड़ा भारी रिएक्शन है। और दूसरी बात की जो आप सवाल कर रहे हैं कि क्या उनको जो है चुनाव से पहले उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जेल में बंद किया जाएगा, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। और ये जो अभी मौजूदा केंद्र सरकार है, वो उसकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि वो अपनी शिकायत नहीं सुनना चाहती। वो कर्म करती है लेकिन अपने बारे में सुनना नहीं चाहती। यही तो इस देश की बड़ी समस्या है। ये समझिए कि जो जिससे सवाल पूछा जा रहा है उससे सवाल कोई पूछ नहीं रहा है। बड़ी हिम्मत की बात है कि आप ये सवाल भी पूछ रहे हैं। हालांकि मीडिया सर्किल में ये बात अभी घूम रही है, लेकिन यही बात बीजेपी के लोगों से कोई सवाल नहीं पूछता है कि सतपाल मलिक ने क्या क्या नहीं कहा उस समय, कि जिस समय जो है जो भी घटनाएं घटती रही उस समय सेना को लेकर, तमाम बातों को लेकर, और वो प्रधानमंत्री उस समय शूट कर रहे थे बीबीसी के साथ या कोई वो कार्यक्रम बना रहे थे, और वो कहे कि तुम चुप रहो, अभी बोलो नहीं। दोभाल की उन्होंने चर्चा की कि आप मलिक साहब आप भी कुछ नहीं बोलिए, इसका क्या मतलब जाता है? तो क्या सतपाल मलिक झूठ बोल रहे हैं या सरकार झूठ बोल रहे हैं? तो सतपाल मलिक अगर झूठ बोल रहे होंगे तो फैक्ट फाइंडिंग तो वही हुआ जो कि बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है अभी जो सतपाल मलिक के साथ जो भी सरकार कर रही है उसका रिएक्शन चुनाव में देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं एक मानता हूं कि सतपाल मलिक के साथ राजस्थान, हरियाणा और ये वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी यूपी के बहुत सारे जाट किसान जो है खड़े हैं, ये मैं बता देता हूं। और सतपाल मलिक के साथ अगर कोई भी घटना घटती है, हालांकि उनकी तबीयत खराब हो गई है, वो काफी अभी परेशानी में है, ये जो जो छापेमारी हुई है इसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई है, काफी टेंशन में है। और इस टेंशन के दौरान भी उन्होंने कहा कि जो होगा सो मैं देखूंगा।
तो इसमें मैं ये बता रहा हूं कि सतपाल मलिक को अगर जेल में डाला जाता है, एक तो बीजेपी यह काम करेगी नहीं कि सतपाल मलिक को जेल में डाल दे, और अगर करती भी है तो ये जो चुनावी राज्य के जो जाट बहुल इलाके हैं, इस पर एक बहुत बड़ा रिएक्शन होगा और बीजेपी को इसको मुंह खानी पड़ेगी। बीजेपी को इससे ज्यादा परेशानी हो सकती है। और ये आप भी जानते हैं कि ये सारे काम जो है, सारे जो एक्शन रिएक्शन हो रहे हैं, सब चुनाव को लेकर हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह भीतर से काफी परेशान है। उसकी परेशानी की वजह भी है कि तमाम तिक्रम करने के बाद भी जो उनके संगठन तैयार हो रहे हैं, जो उनके एनडीए तैयार हो रहे हैं, उसमें समझिए कि वो 272 सीट के आसपास भी नहीं जा रहे हैं। और यही वजह है कि उनका एक्शन रिएक्शन तमाम विपक्षी पार्टियों पर चल रहा है। मौजूदा दौर में समझिए कि सतपाल मलिक को उन्होंने टारगेट किया है बीजेपी वालों ने, और सरकार में इसका बड़ा रिएक्शन होगा और इसका समझिए कि बीजेपी को मुंह खानी पड़ेगी इस पर। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।